महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर हुए भीषण विमान हादसे में मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वह मुंबई से पुणे जिले के बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें जिला परिषद चुनाव प्रचार के तहत कई रैलियों को संबोधित करना था। जानकारी के अनुसार उनका चार्टर्ड लीयरजेट विमान सुबह करीब 8:10 पर मुंबई से रवाना हुआ और लगभग 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट के पास पहुंचते ही पता नहीं क्या हुआ। बताया जा रहा है कि कम दिखने और घने कोहरे के कारण पहली बार लैंडिंग की कोशिश असफल रही, जिसके बाद पायलट ने विमान को दोबारा ऊपर उठाया और दूसरी बार रनवे 11 पर उतरने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान विमान रनवे से पहले ही जमीन से टकरा गया और उसमें आग लग गई, जिससे मौके पर ही विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अजित पवार के अलावा उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, 2 पायलट और 1 महिला फ्लाइट अटेंडेंट शामिल थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सभी को मृत घोषित कर दिया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और विमान संचालक कंपनी के दफ्तर पर भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि पायलट ने कोई आपातकालीन संदेश या मेडे कॉल नहीं दिया था, जबकि कंपनी का दावा है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और दोनों पायलट अनुभवी थे। वहीं हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान हवा में अस्थिर दिखाई दे रहा था और जमीन से टकराते ही उसमें जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग की तेज लपटें उठती नजर आईं। इस दुखद घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और राज्य भर में सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, विपक्ष के नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे देश और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार को एक जमीनी नेता, कुशल प्रशासक और गरीबों वंचितों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले राजनेता के रूप में याद किया जा रहा है। उनके अचानक निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि लाखों समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में शोक का माहौल है, जबकि अब पूरे देश की नज़र जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिर इतनी अनुभवी टीम और तकनीकी रूप से सक्षम विमान के बावजूद यह हादसा कैसे हुआ। इससे जुड़ी नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।